चीन के विस्तार नीति से पूरी दुनिया वाकिफ है। उसके इस नीति की वजह से कई देश खौफ में भी रहते हैं। इस बीच निर्वासित तिब्बत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर लोब्सोंग सांगे ने चीन को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान चीनी विस्तार नीति पर कई धमाकेदार खुलासे किए हैं। उनका दावा है कि नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास भारतीय नेताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। वे यहाँ तक कि सरकार बदलने की साजिश भी कर रहे हैं। साथ ही वो ऐसी रणनीति पर कैसे काम करता है इसका भी जिक्र किया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में तिब्बती सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर लोब्सोंग सांगे ने क्या कुछ कहा है। भारत के खिलाफ चीन कर रहा है साजिश। तिब्बत के पूर्व प्रधानमंत्री ने चीन को लेकर अपने खुलासे में दावा किया है कि चीन हमेशा से ही प्रभावशाली लोगों को अपने साथ मिलाने की रणनीति पर काम करता रहा है। एनडीटीवी से आदित्य राजकौल के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि चीन सबसे पहले बुद्धिजीवियों, व्यापारियों, पत्रकारों और आजकल यूट्यूबर्स को भी खरीदता है। वो ऐसा कर रहे हैं कि नहीं, ये जानना है तो आप चीनी एम्बेसी में कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, सिर्फ आप उन पर नजर रखें। उन्होंने इस बातचीत में चेतावनी दी है कि भारत को बीजिंग के राजनीतिक मंसूबों से सावधान रहना चाहिए। क्या नेपाल के तख्तापलट में था चीन का हाथ? डॉक्टर सांगे ने नेपाल में मौजूदा अस्थिरता पर बात करते हुए कहा कि चीन भारत के पड़ोस में भी ऐसा कर रहा है। नेपाल में एक पार्टी खुले तौर पर चीन समर्थक है तो दूसरी तरफ भारत समर्थक है। श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव में भी चीन ने प्रभावशाली लोगों को अपने साथ मिला लिया है। पाकिस्तान में सभी बड़ी पार्टियां चीन का समर्थन करती हैं। उन्होंने यूरोप के मंत्रियों के उदाहरण भी दिए हैं जिन्होंने पहले चीन की तारीफ की और बाद में चीनी कंपनियों में ऊंचे वेतन पर नौकरी पाली। डॉक्टर सांगे ने सभी भारतीय नेताओं को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि चीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किसे खरीद रहे हैं और कैसे खरीद रहे हैं। ये वो तब तक करते हैं जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते। दक्षिण एशिया पर दबदबा चाहता है चीन। डॉक्टर सांगे ने एनडीटीवी से बातचीत में साफ किया है कि चीन का मकसद दक्षिण एशिया में दबदबा कायम करना है। वो हर तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में तख्तापलट देखने को मिला है वो एक तरह से साफ भी नजर आता है। डॉक्टर सांगे ने कहा कि इस मकसद को पूरा करने के लिए चीन मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की मदद कर रहा है और उनसे घनिष्ठता बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि वो भारत पर हमला करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ यूएन में प्रस्तावों को भी रोकता रहा है। इंटरव्यू में उन्होंने भारत और चीन के बीच व्यापार घाटे पर भी बात करते हुए कहा कि भारत चीन से 113 अरब डॉलर का सामान खरीदता है लेकिन उसे केवल 14 अरब डॉलर का सामान बेचता है। इसका मतलब है कि भारत में कम फैक्ट्रियां होंगी, कम उत्पादन होगा और कम नौकरियां होंगी। तो ये थी चीन भारत रिश्ते से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।